चीनी सदर का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की हिमायत का ऐलान। चीन इक्तिसादी तरक्की के तमाम शोबों में पाकिस्तान की मदद जारी रखेगा। सी पैक के दूसरे मरहले में तवज्जो पाकिस्तान के अहम तरीन इक्तिसादी शोबों पर है। चीनी सदर शी जिनपिंग की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गुफ्तगू। बीजिंग के ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल्स में मुलाकात में दोनों रहनुमाओं का आहनी और हमा मौसमी तज़व्वुराती ताउन पर मबनी शराकत दारी को मज़ीद मजबूत करने के मुश्तरका अज़्म का यादा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की SCO सरबराह इजलास की कामयाब इनेकाद और फस्तायत मुखालिफ जंग की 80वीं सालगिरह पर चीनी सदर को मुबारकबाद। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान को चीन की कामयाबियों पर बहुत फ़ख्र है। अजीम सफ़र में चीन के साथ मिलकर काम करने के लिए हमेशा तैयार रहेगा। सी पैक के अगले मरहले में 5 मज़ीद राहदारियों का इजाफा किया गया है। वज़ीर आज़म ने इलाकाई सालमियत, खुद मुख्तारी और तरक्की के लिए चीन की गैर मुतसलसल हिमायत को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चीनी सदर को पाक चीन दोस्ती की 75वीं सालगिरह पर पाकिस्तान के दौरे की दावत का अयादा किया। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का पाकिस्तान के साथ दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग़ की ख्वाहिश का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन में बीजिंग में मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का गर्म जोशी से मुसाफा। पाकिस्तान में सैलाब से होने वाले नुकसानात पर अफसोस है। पाकिस्तान को कुदरती आफत का सामना है। रूसी सदर की गुफ्तगू। रूस से तिजारत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन की ख्वाहिशमंद हैं। रूस के साथ दो तरफा ताल्लुकात वक्त के साथ मजबूत हो रहे हैं। पाकिस्तान खित्ते में अमन, तरक्की और खुशहाली का फ़रोग़ चाहता है। वज़ीर आज़म की मुलाकात में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार भी शरीक थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के तमाम शोबों में जारी ताउन पर इजहार इत्मीनान। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। दोनों रहनुमाओं का ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने की आज़म का अयादा। कौमी असम्बली के बाहर अपोजिशन का इजलास। बानी की रिहाई के लिए नारे, प्ले कार्ड उठाकर एहतजाज। PTI अरकान का असम्बली इजलास का बॉयकॉट। जब तक असम्बली का इजलास चलेगा हम बाहर बैठकर अपनी असम्बली लगाएंगे। चीफ व्हिप आमिर डोगर की गुफ्तगू। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि फिलहाल इस्तीफे वापस नहीं ले रहे। पंजाब के दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। लाखों अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। मुल्तान की हदूद से 8 लाख क्यूसेक पानी का रेला आज गुजरेगा। मुल्तान और गिरदोनवा से 4 लाख अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। मुजफ्फरगढ़ भी सैलाब की जद में। रंगपुर की 14 बस्तियां पानी में डूब गईं। दरिया सतलुज में पानी की सतह बुलंद होने से मजीद कई देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। दरिया रावी में हेड सदनाई पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। बहावलपुर में भंडा दाखिली में दरियाए सतलुज के पानी से बंद टूट गया। मुतादिद घर ज़ेर-ए-आब, फसलों को नुकसान। सैलाबी रेले ने मुजफ्फरगढ़ में तबाही मचा दी। हज़ारों एकड़ पर फिश फार्म्स दरिया बुर्द हो गए। करोड़ों रुपए का नुकसान। खानेवाल के इलाके मौजा बाखरपुर में दरिया चनाब और रावी का सैलाबी पानी घरों में दाखिल हो गया। लोग महसूर। शोरकोट में दरिया चनाब के ऊंचे दर्जे के सैलाब ने कई बस्तियां उजाड़ दी। मेलसी के मकाम पर दरिया सतलुज में सैलाबी रेला हेड साइफन की जानिब बढ़ रहा है। पानी का बहाव 72,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। दर्जनों आर्जी हिफाजती बंद टूट गए। दरिया चनाब में बड़ा सैलाबी रेला जनूबी पंजाब की तरफ बढ़ रहा है। आज शाम मुल्तान के हेड मोहम्मद वाला पर पानी का बहाव बुलंद तरीन सतह पर होगा। हेड सदनाई और हेड मोहम्मद वाला पुल को ब्रीच किया जा सकता है। मुल्तान में शेरशाह पुल को भी ब्रीच किया जा सकता है। DGPDMA की ब्रीफिंग। इरफान अली काठिया ने कहा कि भारत के डैम्स भरने से सारा पानी हमारी तरफ आ रहा है। 5 सितंबर को अलीपुर के मकाम पर 6 लाख क्यूसेक का रेला पहुंचेगा। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन जारी। तकरीबन 10 लाख लोगों का इंखला किया गया। सैलाब से अब तक 41 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर ने कालाबाग डैम की हिमायत कर दी। कहा कि सूबाइयत के चक्कर में मुल्क का नुकसान नहीं होना चाहिए। सैलाब के मामले पर सियासत ना करें। कालाबाग डैम से 3 सूबों को फ़ायदा मिलेगा। पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा को पानी मिलेगा। सिंध को कालाबाग डैम पर इशूज़ हैं, बैठें बात करें। कालाबाग डैम मुल्क की ज़रूरत है। सियासत की वजह से ये मंसूबा रुका हुआ है। ऐसा डैम ना बनाना मुल्क और नस्लों के साथ ज़्यादती है। अली अमीन गंडापुर का कालाबाग डैम से मुतालिक बयान खुशाइंद है। मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए डैम से मुतालिक बेहतर फैसले करना होंगे। डैम नागुज़ीर हैं, बनाने पड़ेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा सैलाब से 3243 मौसाजात को नुकसान पहुंचा। 24.5 लाख लोग मुतासर हुए। थर्मल टेक्नोलॉजी और ड्रोन्स के जरिए लोगों को रेस्क्यू किया गया। 4 सितंबर को सैलाबी पानी पंजाब से निकल जाएगा। फिर रिलीफ का काम ज़्यादा तेज़ होगा। पंजाब के तमाम वसाइल सैलाब मुतासरीन के लिए हैं। भारत से पानी आए या ना आए, हमारी तैयारी मुकम्मल है। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का डैम बनाने का बयान उनका ज़ाती राय है। डैम्स बनाने के लिए इत्तेफाक राय ज़रूरी है। कुदरती आफत को रोकने के लिए इक़दामात किए गए, नुकसान कम किया जा सकता है। फ्लड और ज़लज़ले जैसे आफात से निपटने के लिए भी कुछ करना पड़ेगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया टॉक। खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिश के बाद सैलाबी रेले से नदी नालों में तुग़यानी। बोनेर में पानी घरों में दाखिल। पीर बाबा बाजार समेत दीगर इलाकों में ऊंचे दर्जे का सैलाब। नदी नालों में पानी का बहाव तेज़। फसलों और बागात को नुकसान। जनूबी वज़ीरिस्तान के नदी नालों का सैलाबी पानी टांक में दाखिल। बराखैल, कोट, अल्लादाद और गिराबड्डाह की राबता सड़कें और छोटे पुल रेले में बह गए। मकानात मुनहदम। मालाकंड, बटखैला, अल्लाढंड, ढेरी और गिरदोनवाह में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। एबटाबाद में बरसाती नाले में तुग़यानी। पानी घरों में दाखिल। घर की दीवार गिरने से 3 अफराद जख्मी। गलियात में कसाला रोड पर लैंडस्लाइडिंग। सड़क का एक हिस्सा टूट गया। ट्रैफिक के लिए बंद। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश। वजीराबाद, डस्का, पसरूर, नारोवाल, हरीपुर और गिरदोनवाह में तेज़ बारिश। बरसाती नालों में तुग़यानी। मुजफ्फराबाद और बाग में बादल जमकर बरसे। शकरगढ़ में 10 घंटे की मुसलसल बारिश से नारोवाल रोड पर 2 से 3 फुट पानी जमा। पेशावर और मुल्का इलाकों में तेज़ बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल। सैलाबी पानी हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स के वार्ड में भी दाखिल। मरीजों को मुश्किलात। पेशावर में रूट्स पर पानी जमा होने से BRT सर्विस मुअत्तल। सैलाबी पानी में फंसे 100 अफराद को निकाल लिया गया। दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी का बहाव 2,53,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। सुलेमानकी के मकाम पर पानी का बहाव 1,24,000 क्यूसिक है। दरिया चनाब में बड़ा सैलाबी रेला जनूबी पंजाब की तरफ बढ़ रहा है। दरिया चनाब में मराला के मकाम पर पानी का बहाव 96,000 क्यूसिक हो गया। खान की हेडवर्क्स के मकाम पर पानी का बहाव 1,20,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। हेड त्रेमो के मकाम पर पानी का बहाव 5,16,000 क्यूसिक तक पहुँच गया। बलोकी हेडवर्क्स पर पानी का बहाव 1,37,000 क्यूसिक है। दरिया चनाब के सैलाबी पानी से मुतासर मौसाजात में रेस्क्यू का अमल जारी। पाक फौज और रेस्क्यू की टीमें पानी में फंसे अफराद की मदद में मसरूफ। पाक फौज और सिविल इंतजामिया का सैलाब से मुतासर दरबार साहब करतारपुर में बहाली का काम जारी। फील्ड मार्शल ने करतारपुर के दौरे के दौरान जल्द मुकम्मल बहाली की यकीन दहानी कराई थी। करतारपुर में पानी की निकासी के बाद सफाई का अमल तेजी से मुकम्मल किया जा रहा है। सिख बरादरी का पाक फौज और सिविल इंतजामिया की बरवक्त कार्रवाई पर खराज तहसीन। बालाज टीपू कत्ल केस में गोगी भट्ट को GIT ने गुनाहगार करार दे दिया। गोगी भट्ट ने अमीर बालाज को कत्ल कराने की मनसूबाबंदी की। गोगी भट्ट मरकजी मुलजिम तीफी भट्ट से राबते में रहा। गोगी भट्ट टीपू खानदान के तमाम साबिका कत्ल केस में भी नामजद मुलजिम रहा है। GIT आइंदा पेशी पर गोगी भट्ट की जमानत खारिज कराने की इस्तदा करेगी।
अफगानिस्तान के सूबा कुन्नड़ में जल्जले से तबाही, हलाकतों की तादाद 1100 से तजावुज़ कर गई। 3500 से ज़ायद जख्मी, 8000 से ज़ायद घर मलबे के ढेर में तब्दील। तबाहकुन जल्जले से कुन्नड़, नंगरहार, लुकमान और नूरस्तान के इलाके ज़्यादा मुतासिर। मुतादिद इलाकों में कई देहात मुकम्मल तौर पर तबाह। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। UN एहलकार भी इमदादी कार्रवाइयों के लिए अफगानिस्तान पहुँच गए। रूस, जापान, ईरान, भारत, तुर्की, UAE और सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का अफगानिस्तान से इजहार यकजहती।